दोस्तों नमस्कार, मैं मनोदर पटेल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो ऐसे नेताओं को कि जिस तरह से उनकी राजनीति परवान चढ़ी उतनी ही तेजी से अब नीचे ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको घोसी उपचुनाव में दो ऐसे नेताओं को परवान वाली राजनीति अब खत्म होने के कगार पर है। आपको बता दें कि सारी चीज़ें जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी 8 सितंबर को वोट की गिनती के बाद। और दो ऐसे नेताओं का जन्म होगा जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारधारा को कायम रखते हुए, विचारधारा ही ऐसी चीज होती है, विचारधारा ही ऐसा समीकरण है जो राजनीति में आपको परवान चढ़ाएगा। समय लगेगा लेकिन परवान जरूर चढ़ाएगा। आपको बता दें कि 1 मिनट में आपको यहाँ से समझा देता हूँ। जिस तरह से पल्लवी पटेल और जिस तरह से जयंत चौधरी लगातार खबरें आती रही कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो नहीं गए। राजनीति की एक पकड़ है उनके अंदर, उनकी विचारधारा है, जो उनकी विचारधारा वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए उस विचारधारा को एक नहीं हो सकती। इसके वजह से दोनों नेता, चाहे पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी हो, चाहे आरएलडी की जो कि जयंत चौधरी हो, लगातार विचारधारा के ऊपर विपक्ष में रहना उन्होंने मंजूर समझा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मंजूर नहीं समझा, क्योंकि विचारधारा एक ऐसी लड़ाई है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। आज नहीं कल जरूर परवान चढ़ेगी राजनीति। ये चीजें हैं विचारधारा को पकड़ के रखने की। राजनीति में जो आया एक दिन परवान चढ़ेगी, लेकिन विचारधारा से जैसे ही खिसकोगे राजनीति कब जाएगी इसका पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद खेल कर रही है। ओम प्रकाश राजभर और साथ में दारा सिंह चौहान मंत्री तो बनेंगे, मंत्रालय का विस्तार तो होना ही था, लेकिन लेट क्यों हुआ? क्योंकि दारा सिंह चौहान को फिर से टिकट देकर और फिर से उसी घोसी विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लज्जित की है, ये दारा सिंह चौहान को भी नहीं पता है। ओम प्रकाश राजभर को साथ में भेजकर भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि तुम्हारी क्या औकात है, क्योंकि 8 तारीख का अगर रिजल्ट है जो कि सुधाकर सिंह के पक्ष में आता है, समाजवादी पार्टी वहां से जीतती है, तो दोनों नेताओं के यही बताने की, यही मैसेज डालने की बीजेपी कोशिश करे कि तुम्हारी औकात मंत्री बनने लायक नहीं है। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी खुद सबक सिखा रही है, जो समझ ही नहीं पा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और साथ में दारा सिंह चौहान, और साथ में दो ऐसे नेताओं का उत्थान भी हो रहा है वहां से। दो ऐसे नेता जो राजनीति में अपनी विचारधारा को पकड़ कर चल रहे हैं। अभी शुरुआत हुई, लेकिन दोनों नेता पूर्वांचल के अगर राजनीति में अपनी विचारधारा को कायम करके रखते हैं तो ये दो नेता ऐसे उभर कर निकलेंगे जो 2024 में ऐसी बॉलिंग करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी खेमे को परेशान करते हुए, बोल्ड करते हुए नजर आएंगे। आप कहीं इधर उधर की बातें नहीं मैं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो कि अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर, और बात कर रहा हूं संजय चौहान अपनी पार्टी को लेकर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जिस तरह से प्रचार करते हुए, और साथ में ओम प्रकाश राजभर और साथ ही दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान की दल बदलू की राजनीति को मैसेज देते हुए जनता में जा रहे हैं। संजय चौहान और साथ में महेंद्र राजभर, अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती है, अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से झटका दारा सिंह चौहान को लगता है, तो बीजेपी से तो जाएंगे ही जाएंगे दोनों नेता, उनकी कीमत तो कम होगी ही होगी। साथ में दो नेताओं का वहाँ पुनर्जन्म होगा और दोनों एक विचारधारा पर चलते हुए आरक्षण के मुद्दे, जातिगत जनगणना का मुद्दा, चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, जितनी भी भर्तियां निकली हैं योगी सरकार में 8-9 साल की, जितनी भी उनके कार्यकाल में, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी की कितनी हकमारी की गई है या सही न्याय मिला है, उसको बताते हुए जिस तरह से घोसी विधानसभा में दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं दोनों नेता संजय चौहान और साथ में महेंद्र राजभर, एक एक परत खोलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही बीजेपी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की दल बदलू राजनीति की जो एड़ी सी चोटी लगा दिए हैं बताने में, निश्चित तौर पर अगर यहाँ पे सुधाकर सिंह जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा संकट साबित होगा। और संजय चौहान और साथ में महेंद्र राजभर जो समाजवादी पार्टी के इनाम के हकदार होंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, जिस तरह से मैसेज जा रहा है, मैं दोनों तरफ से जाएंगे ये लोग, मैं ये सही बता रहा हूँ, मेरा विश्लेषण है, क्योंकि राजनीति की जो पटकथा, सवर्ण वोट और साथ में ओबीसी, एससी, एसटी वोट बुरी तरह से जो है कि सुधाकर सिंह पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और दारा सिंह चौहान बुरी तरह से फंस गए हैं, न इधर के हुए न उधर के हुए हैं। जल्दी से वही विचारधारा को तोड़कर जल्दी से
से कामयाब होने के चक्कर में, विचारधारा को तोड़कर जल्दी से कामयाब होने के चक्कर में अपनी राजनीति खुद खत्म कर देने के कगार पर पहुंच चुके हैं ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान। अगर ये चुनाव हारते हैं तो इसके बाद से ग्रहण लग जाएगा पूर्वांचल की राजनीति में इन दोनों नेताओं का, और उदय होगा दो ऐसे कद्दावर नेताओं का, संजय चौहान और साथ में महेंद्र राजभर का, जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भयंकर परेशान करेगा। ये मेरा विश्लेषण है, ये चीज़ें जान लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 8 तारीख को वहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वहाँ से जीत कर निकलने वाले। जिस तरह से माहौल बना हुआ, दल बदलू की जो छाप इनके ऊपर चढ़ी है ओम प्रकाश राजभर दारा चौहान पर, ये हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का सर्वे आ रहा है घोसी उपचुनाव का। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।